तीन जान नहीं गई बल्कि एक सवाल खड़ा करके गई कि इस देश में आम व्यक्ति होना गुनाह है क्या। कहीं ना कहीं बीसीसीएल की, जिला प्रशासन की चूक है। जहाँ अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जहाँ कहीं विस्थापित नहीं किया गया है। धनबाद में जोरदार आवाज के साथ धरती फटी और पूरा घर उसके अंदर समा गया। घटना के बाद अब बवाल पूरे धनबाद के सोनारडी इलाके में मचा है। पहले जमकर पत्थरबाजी हुई, आक्रोशित लोगों ने अधिकारियों पर सवाल खड़ा किया, तो अब डुमरी विधायक जयराम महतो भी घटना स्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों से मिलकर स्थिति का जायजा लिया, उस घर के अंदर पहुंचे जहां अब कुछ नहीं बचा। हालांकि एक घर पूरी तरह अंदर समाया जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। तो अब दूसरी तरफ देखें तो अब उन्हें जो वहां पर अन्य लोग हैं, अन्य कई घर है वहां पे, उन्हें कैसे बसाया जाए, इसे लेकर बीसीसीएल और जिला प्रशासन से एक सुरक्षित जगह पर तमाम घरों में रहने वाले लोगों को बसाने को लेकर मांग उठने लगी है। बता दें कि सोनारडी के कांडाबारी में हुए भू धसान की घटना के बाद जयराम महतो पहुंचकर अधिकारियों से फोन पर बात की है। घटना में हताहत हुए परिवार के सदस्यों से मिले और साथ ही सवाल उठाया कैसे अवैध खनन होता है। उन्होंने बताया कि हर दिन मौत के गाल में लोग समाते हैं, लेकिन बीसीसीएल और जिला प्रशासन, पुलिस सोई रहती है। अब जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, बच्चे बुजुर्ग गैस से प्रभावित होकर बीमार पड़ने लगे। सोनारडी में घटना घटा जिसमें 3 परिवार घर सहित जमींदोज हो गए। उसके बाद भी देख रहे हैं धीरे धीरे दरार बढ़ता जा रहा है, गैस का रिसाव हो रहा है। तो आपकी टीम यहाँ तक कोई नहीं, ना कोई संज्ञान नहीं, कम से इनको एक बढ़िया जगह रहने का जगह दिया जाए फिलहाल तो। नहीं, दरार देखिए आप नहीं रोक पाइएगा। अगर रोक पाते हैं तो अच्छा बात है, दरार तो बढ़ ही रहा है तो नहीं रोक पाएंगे आप। वो दरार बढ़ेगा और दूसरा घर डैमेज होगा, तीसरा घर डैमेज होगा, धीरे धीरे आदमी घुसते जाएगा नीचे। इसीलिए उसको आप त्वरित उसको शिफ्टिंग करवाइए और मुआवजा दे के। ऐसे शिफ्टिंग कहाँ करिएगा, उन लोग का सब रोजी रोजगार खाएगा क्या? ऐसे थोड़ी जाके वहाँ रहेगा ना आपको खाना खिला पाइएगा। तो फौरन इसको कुछ एक निर्णय लीजिएगा। अभी कब तत्काल बैठिए, वो बैठक इमरजेंसी बुलाइए और इसमें निर्णय लीजिए आप लोग। और जो डेथ की उनको भी थोड़ा जो भी उचित मुआवजा होता है उसको दाह संस्कार के साथ उचित मुआवजा प्रोवाइड करवाइए। यहीं आए हुए हैं जो आपका सोनारडी आए हुए हैं और सभी लोग हैं, परिजन लोग भी हैं। तो आप विधि व्यवस्था के भय से अगर आप परिजनों के पार्थिव शरीर को यहाँ नहीं ला रहे हैं तो आप कम से कम अभी तत्काल जो इन लोग को हो सकता है मुआवजा देके शिफ्टिंग कराने को लेकर आप प्रबंधन से बातचीत करिए। आप लोग मध्यस्थता करिए, करवाइए। वही सारा चीज पे सर बातचीत हो गया है सर, लगभग सर। नहीं, कहा कि देखिए दरार बढ़ेगा पुरुषोत्तम बाबू, दरार बढ़ेगा, कंटिन्यू बढ़ेगा। और हम लोग अगर अभी गंभीर नहीं होते हैं तो 1-2 परिवार फिर चले जाएंगे। फिर हम लोग पास सिर्फ हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आप सचेत हो जाइए इस विषय को लेकर। ठीक, इसको करवाइए। जो ये घटना घटी सोनारडी जो बागमारा का क्षेत्र है और 3 व्यक्ति जमींदोज होने से, उनका मकान जमींदोज होने से जान उनका चला गया है। वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। सबसे पहले उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन सवाल ये है, अगर ये प्राकृतिक घटना होती या फिर अगर कोई दुर्घटना होती, सड़क दुर्घटना होती या फिर कोई अन्य कारण होता, लेकिन ये एक खनन दुर्घटना है हम कह सकते हैं। हालांकि डायरेक्ट खनन नहीं है लेकिन वो खनन के कारण ही है। और ये कहीं ना कहीं बीसीसीएल की, जिला प्रशासन की चूक है। वह ऐसे गतिविधि जहां अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जहां कहीं विस्थापित नहीं किया गया है, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जो मूल कारण है। और लगातार कई घर, कई जगह पर श्रमिक कार्य के दौरान या फिर हैवी ब्लास्टिंग के सटे हुए गांव, घर लगातार जमींदोज होने का कार्य हो रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि लोकतंत्र की व्यवस्था को, लोकतंत्र की मर्यादा को शर्मसार कर रहा है। कि महज एक 3 जान नहीं गई बल्कि एक सवाल खड़ा करके गई कि इस देश में आम व्यक्ति होना गुनाह है क्या, लोकतांत्रिक भारत में एक आदिवासी होना गुनाह है क्या। मुझे लगता है एक सवाल खड़ा करके गई। वो जान केवल 3 जान नहीं, वो एक सवाल खड़ा करके गई है कि हमने कैसा राज्य और कैसा राष्ट्र का निर्माण किया है जहाँ आम व्यक्ति की सुविधाओं की, आम व्यक्ति की सुरक्षा की सुनी तक नहीं जा रही है। बहुत ही चिंता का विषय है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार बिल्कुल बीसीसीएल जिम्मेवार है। आप कोयला खनन का कार्य करते हैं, आपकी तो ये जवाबदेही बनती है कि जब बगल में गैस का रिसाव हो रहा है, बगल में
जमीन धंसने की आशंका है, तो सबसे पहले आप इनको दूसरी जगह शिफ्ट क्यों नहीं किए? दूसरा बात, इनको वार्न क्यों नहीं किए? कोई टीम क्यों नहीं आई? कोई बैरियर क्यों नहीं लगाया गया कि यह क्षेत्र संभावित खतरा के दायरे में आ रहा है? तो बीसीसीएल प्रबंधन मूल रूप से जिम्मेवार है। दूसरी बात, मुझे जैसा आशंका है कि यहाँ अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है, और अगर अवैध खनन का कार्य जो होता है उसमें मानवता लगभग खत्म हो जाती है। उस कार्य को अनुमन मुनाफा के तौर पर ही लोग देखते हैं, और मुनाफा और मानवता में आज मानवता हार रही है, मुनाफा जीत रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय। तो बड़ा सवाल आज धनबाद में यही है कि आखिर कोयला यहाँ से निकलता है, अवैध खनन होता है, जिसकी कीमत यहाँ रहने वाले बस्ती के लोग चुकाते हैं। आए दिन भू धसान की घटना होती है, कभी अवैध खनन के दौरान चाल धस जाता है और मरता कौन है? वह गरीब जो धनबाद का रहने वाला है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन और बीसीसीएल कहां सोई रहती है? अगर अवैध खनन के समय उनकी नींद टूट जाती तो किसी घर का परिवार ऐसे उजड़ता नहीं, उनका परिवार आज हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताता। धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।